कैसे एक नौजवान युवक ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली। गोरों में उनका इतना खौफ कि उनको एक दिन पहले ही फांसी देनी पड़ी। नमस्कार साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के बारे में, जिसको सुनकर आपको कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम भगत सिंह, जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता विद्यावती थी। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता और चाचा क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते जेल में थे। भगत सिंह ऐसे परिवेश में पैदा हुए कि उनमें बचपन से ही क्रांतिकारी भाव आ गया। इनकी इस सोच को इसी से समझा जा सकता है कि एक बार ये खेत में जाकर एक लकड़ी को खोद कर लगाने लगे तो पिता ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि बंदूक बो रहा हूँ, इसी से अंग्रेज़ों को देश से वापस करेंगे। भगत सिंह और उनका परिवार आर्य समाज के अनुयायी थे। इनकी 5वीं तक की कक्षा गांव से ही पूरी हुई। इसके बाद भगत सिंह को दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में इनका दाखिला कराया गया। भगत सिंह बचपन से ही गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए भगत सिंह ने गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। जलियांवाला कांड ने भगत सिंह के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर आज़ादी के प्रयत्न करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने गुरु लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेने के लिए जेम्स स्काउट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन अंग्रेज सिपाही सैंडर्स को मारकर उनकी मौत का बदला लिया। इस बात का कि सैंडर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह का हाथ है, ये बात ब्रिटिश सरकार को 1 साल बाद पता चली, जब उन्होंने खुद को असेंबली बम ब्लास्ट में गिरफ्तार कराया। भगत सिंह को पढ़ने का भी शौक था। जेल में रहकर इन्होंने कई किताबें पढ़ी और लिखी भी। वे जेल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहते थे और कैदियों के लिए उन्होंने 116 दिनों की लंबी भूख हड़ताल भी की थी। अंग्रेज सरकार में उनका इतना खौफ था कि 24 मार्च 1931 ईस्वी के समय से एक दिन पहले ही फांसी देनी पड़ी। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा एक किताब को पूरा पढ़ने की जताई और भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को तो यहाँ तक कहा कि उनको फांसी के बजाय गोली मारी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। जब भी उनके परिवार के लोग उनसे शादी के लिए कहते थे तो वे हमेशा कहते थे कि अगर मैंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन मौत होगी। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आए। इस प्रकार से ये वीर जवान देश के खातिर सदा के लिए अमर हो गया। भगत सिंह के पास इतना ज्ञान था कि अगर वे चाहते तो आराम से कोई नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश को चुना। अगर भगत सिंह की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस ग्रेट लीडर के बारे में बताएं। एंड प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग सीरीज लाइक दिस। थैंक यू।